हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल सीरीज की कॉमिक बाकेलाल का जवाब का दूसरा और अंतिम भाग। महाराज, ये तो सिर्फ एक ही मारकर चला गया। मेरा मतलब महाराज कि इस ऋषि को फौरन सबक सिखाना जरूरी है। जब तक आप उसे भला बुरा नहीं कहेंगे वो आपको शाप कैसे देगा। नहीं बाकेलाल, मैंने जो तय किया है उस नियम को भंग नहीं करूंगा। आखिर महारानी जी भी एक स्त्री है, कब तक सिकाई करती रहेंगी। राजा भाई राजा, जापड़ खाए ताजा। तभी, अरे महाराज, एक गीदड़ एक शेर, मैं तो शेर का शिकार करूंगा। बाकेलाल, राजा मैं हूं कि तुम। जाओ गीदड़ मारो, मैं जाता हूँ शेर मारने। ठीक है महाराज, आपका ऐसा कहा मैंने कब टाला है। मैं तो हमेशा यही चाहा है कि शेर आपका शिकार करे, मेरा मतलब आप शेर का शिकार करें। सैनिकों, तुम यहीं रुककर हमारी प्रतीक्षा करो, कहीं सैनिक मुच्छर के पीछे पीछे ना चल दे। बाकेलाल को देखकर पहले तो गीदड़ भाग लिया। गीदड़ है तो भागेगा ही बाके के डर कर। दिखाई तो गीदड़ ही दे रहा है, मगर मुझे फिर शेर की खुशबू कहां से आ रही है। एक जगह पहुंचकर गीदड़ रुक गया। आखिर मैं इसे अपने पीछे दौड़ाकर सुनसान जगह पर ले ही आया, जहां इसके साथ कोई सैनिक नहीं है। अब मैं बताऊंगा इसे कि गीदड़ मैं हूं कि। इधर गीदड़ को रुकते देख बाकेलाल ने भी खींच ली घोड़े की लगामें कि ये तो रुक गया, भागने के लिए घोड़ा मोड़ता हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मुड़ने का। मेरे मुड़ते ही ये गीदड़ पीछे से मुझे दबोच लेगा, मैं नहीं मुड़ने का। हाँ। फिर दूसरे ही पल गीदड़ ने बाकेलाल पर छलांग लगा दी। हू! ये गीदड़ मुझ पर आक्रमण क्यों कर रहा है। मैंने तो सुना है कि गीदड़ लोग डरपोक होते हैं, मेरी तरह। लेकिन इससे पहले कि गीदड़ बाकेलाल तक पहुंच पाता, गीदड़ से आ टकराया वह बलशाली सुअर। उफ, ये चीटा तो बुरी तरह से चिपक गया है। और अब ये कौन टकरा गया मुझसे। ब्राक! इसे अपनी पीठ से ही फेंक देता हूँ, वरना ये मुझे भी मरवाएगा। पर ये शेर की खुशबू कहां से आ रही है। अरे वाह। तभी एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत जात। अरे बचाओ। दूसरा ही पल, पहाड़ किधर है, मैं घूसा मारकर तोड़ूंगा। चलो पहाड़ ना सही, इस विशाल चट्टान का ही चूरा बना देता हूँ। बाकेलाल को दिखाई पड़ा दुष्ट गीदड़। उंगली मारकर इस गीदड़ की खोपड़ियों के 1000 टुकड़े कर दूंगा। या! उफ, ये जंगली सुअर तो मार ही डालेगा। अरे ये क्या, सामने तो वही मानव है, इससे भी बचना होगा, क्योंकि सुअर से घिरा देखकर ये मुझ पर आक्रमण कर सकता है। गीदड़ तो पलक झपकते ही बाकीलाल के रास्ते से हट गया और बाके के सामने पड़ गया वही सुअर। था बाके के शक्तिशाली वार से हड़बड़ाया सुअर उछलकर जा चिपचा मकड़ी के उस विशाल व मजबूत जाल पर। उफ, इस जाल से जितना छूटने की कोशिश करता हूँ उतना ही मुझसे चिपकता जा रहा है। उफ, इसके चक्कर में मैं भी फंस गया जाल में। चिटिर चिटिर। ओह, ऋषि दुर्भागा तो वह जा रहा है जिसके कारण मेरे शरीर में अद्भुत शक्ति भर गई है। इधर उसी समय एक चमत्कार और हुआ। ओह, मैं शाप मुक्त हो गया। मैं समझ गया कि तुम बाकीलाल हो, मगर तुम गीदड़ से सिंह मानो में कैसे बदल गए। ओह, मैं बड़ी देर से सोच रहा था कि शेर की खुशबू क्यों आ रही है। अब समझ में आई सारी बात। यह मीलों लंबी कहानी है, पर मैं तुम्हें एक ही कोस में सुना देता हूँ। मेरा नाम सिंह बहादुर है। सिंह देवता ने मेरे दांतों व पंजों को पत्थर का भी सीना फाड़ देने की शक्ति दी हुई है, मगर मैं राजा सिंहराज का पुत्र होने के बाद भी बड़ा डरपोक था। पिताजी बचाओ चूहा। चलो, जिंदगी में कोई तो मुझसे डरा। ची 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 ची। एक बार क्या हुआ कि मेरे डर को दूर करने के लिए मुझे अकेला जंगल में छोड़कर सभी सैनिक इधर उधर हो लिए। पिताजी, माताजी बचाओ, ये कौवा मुझे ठोंग मार देगा। तभी अचानक उधर से गुजरी सिंह सुंदरी और मैं उस पर लट्टू हो गया। अरे ये सुंदरी कौन है, मैं इससे विवाह करूंगा। कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पायल, कोई ना रोको दिल की उड़ान को। सॉरी गाइस, गाना नहीं आता। बस इससे आगे नहीं जाने दूंगा मैं इसे। अब मैं जाकर सुंदरी से प्रेम निवेदन करता हूँ। सुंदरी, बागों में बहार है, मगर तुम पूछ क्यों रहे हो। कलियों पे निखार है। हाँ है, मगर तुम पूछ क्यों रहे हो। तो तुमको मुझसे प्यार है। ना 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 ना। तभी, ओए चल, ओए राजकुमार पीछे हो जा, इससे विवाह मैं करूंगा। मैं बहुत ज्यादा भयानक राक्षस हूँ, ज्यादा बोलेगा तो आंतें निकाल कर खा जाऊंगा। चल फूट फूट।
ठीक है राक्षस भैया, मैं अब इसे अपनी बहन बना लूंगा। ले जाएंगे सींग वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, रह जाएंगे राजकुमार टापते रह जाएंगे। नहीं, मुझे बचाओ राजकुमार सिंह बहादुर, मैं तुमसे ही प्रेम करती हूँ। क्या? मगर अभी तो तुमने कहा था कि ना 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 ना। पहली बार में ही कैसे हाँ 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 कह देती मूर्ख। लेकिन जब मैं फटे में टांग ने लेकिन अब मैं फटे में टांग नहीं अड़ाना चाहता तो सो वापस लौट लिया। तभी मैंने देखा एक ऋषि को। उफ, न जाने कहाँ चली गई। इधर वर पक्ष वाले उसे देखने को बैठे हैं। अरे राजकुमार, तुम यहाँ? तुमने मेरी पुत्री सिंघनी को तो नहीं देखा? ओ, वो तो आपकी पुत्री थी, मुबारक हो। ऋषिवर, एक राक्षस उसे विवाह के लिए उठाकर ले गया है। मैंने ऋषि से पूरी बात बता दी, जिसे सुनने के बाद ऋषि क्रोधित हो गए और मुझे शाप देकर बना दिया गीदड़। फिर मेरे अनुनय विनय करने पर वे नम्र हुए। ठीक है, जिस दिन बाकेलाल नाम का नौजवान तुम पर वार करेगा, वह वार तुम्हें ना लगकर तुम्हारे किसी दुश्मन को लगेगा, उस दिन तुम मेरे शाप से मुक्त हो जाओगे। मैं गीदड़ बन गया। यह कहते हुए सिंह बहादुर बोला, बाकेलाल, गीदड़ बनने के बाद मैंने अभी डरना छोड़ दिया है। ये लो, ये अंगूठी, इसे पहन लो। संकट के समय जब भी तुम चिल्लाओगे तो तुम्हारे मुंह से शेर की दहाड़ निकलेगी, तब मैं आ जाऊंगा। ओह, इसी के साथ बनती चली गई बाकेलाल की योजना। अभी मेरे पास दो दो शक्तियां हैं, जिनकी बदौलत आज रात ही मैं विक्रम सिंह के कक्ष को धक्का मारकर गिरा दूंगा। इसी के साथ कक्ष में सोए स्वर्णलता और राजकुमार भी मारे जाएंगे। और इस काम में मुश्किल आई तो फिर मैं बुलाऊंगा सिंह बहादुर को। इधर सुरता सिंह अपनी शक्ति के मद में चूर हुआ वृक्षों को ढेर करता चला जा रहा था। पूरे विशालगढ़ को ऐसे ही तबाह कर दूंगा। ठहरो कोचवान, रथ रोको। वाह, ऐसे ही एक बहादुर योद्धा की खोज थी हमें। रथ से उतरकर राजा पहुंचा सुरता सिंह के पास। मैं गंजानगर का राजा गंजे सिंह हूँ। गंजानगर? बड़ा अजीबोगरीब नाम है आपके नगर का महाराज। हाँ, इसके पीछे एक कहानी है। हम अपने बालों से अत्यधिक प्रेम हमें अपने बालों से अत्यधिक प्रेम है, किंतु जब हमारे पिताश्री की मृत्यु हुई तो हमें अपने बालों का त्याग कर गंजा होना पड़ा। फिर हमारे बाल अभी पूरी तरह से उग भी नहीं पाए थे कि हमारे दादाश्री की मृत्यु हो गई, और फिर हमें फिर बालों का त्याग कर गंजा होना पड़ा। भीमसेनी तेल की मालिश के बाद बाल फिर उगने लगे। मगर अभी एक माह भी न बीता था कि हमारे परदादा की मृत्यु हो गई, और चूंकि संस्कार हमें ही करने थे, अतः हमें फिर बालों का त्याग कर गंजा होना पड़ा। कुदरत की मार देखो, परदादा की मृत्यु को 15 दिन ही बीते थे कि पड़ोस के राज्य से हमारे चाचा श्री के देहांत का समाचार आ गया। हमें फिर बालों का त्याग कर गंजा होना पड़ा। ताकि कोई हमें गंजा कहकर ना चिढ़ाए, इसलिए हमने अपने नगर के सभी नागरिकों को गंजा करवाकर नगर का नाम गंजा नगर कर दिया है। तुम्हें भी गंजा और बहादुर देखकर हमें अपार खुशी हुई। भला वो क्यों महाराज? पिछले दिनों मैंने विशालगढ़ से मित्रता बढ़ाने के लिए उद्देश्य से महारानी सरलता को जब अपने महल में भोजन पर आमंत्रित किया तो वाह, यहाँ तो दिन में भी चांद खिले हैं। अरे रे महाराज, मक्खी आपके सिर पर बैठ गई है, फिसल कर गिर गई तो चोट लग जाएगी। तब रानी स्वर्णलता ने हमारा बहुत अपमान किया था। तब से ही मैं किसी ऐसे योद्धा की खोज में था जो मेरे उस अपमान का बदला ले सके और विशालगढ़ का नामो निशान तक मिटा डाले। तुम्हारी शक्ति देखकर मुझे यकीन हो गया कि तुम ऐसा कर सकते हो। मैं और मेरी गंजी सेना तुम्हारे साथ होगी, और जीत के बाद मैं तुम्हारा विवाह अपनी पुत्री गंजी लता से कर दूंगा। विशालगढ़ से बदला तो मुझे भी लेना है। ठीक है महाराज, मुझे ये प्रस्ताव मंजूर है। मैं चुपचाप छद्म वेश धरकर आजाद महल तक पहुंच जाऊंगा और फिर एक ही धक्के से गिरा दूंगा महल, जिसमें तबकर बांकेलाल, राजा रानी व उनके पुत्र सभी की जीवन लीला अंत हो जाएगा। और धड़ाम का स्वर सुनते ही आप गंजी सेना के साथ आक्रमण कर देना। वाह, तो फिर बैठो रथ में। उसी रात चारों ओर घनघोर सन्नाटा है। यही समय उचित है महल को धक्का देकर गिराने का। ओह, वह साया किसका है? इसके सिर पर हवा से लहराती बोदी बता रही है कि साया बाकीलाल का है। मगर बाकीलाल इस प्रकार चोरों की तरह छिपकर महल से बाहर क्यों जा रहा है? इधर महल के ठीक निकट पहुंच चुका था सुरता सिंह। हा 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 हा, आज की रात इस महल में रहने वालों की आखिरी रात होगी। चलो, अच्छा हुआ मुझे किसी ने देखा नहीं। लेकिन ये क्या? बाकीलाल सीधा जाकर गिरा सुरता सिंह के ऊपर और दो शक्तिशाली योद्धाओं के टकराने से हुई जोरदार आवाज, धाम! कौन? इधर प्रसन्नता से उछल पड़ा राजा गंजे सिंह। धड़ाम का स्वर, इसका मतलब सुरता सिंह ने महल ढा दिया। आक्रमण! अपनी गंजी खोपड़ियों को पिछले 6 माह से तेल पिला पिलाकर मजबूत किया है। आज इनकी मजबूती की परीक्षा है। धड़ाम के स्वर के साथ ही उछल कर नीचे गिरी रानी स्वर्णलता। रानी, तुमको कितनी बार कहा है कि खुद को पलंग से बांध कर सोया करो, मगर वो गट्ठर गिरने की आवाज से पहले वाला धमाका कैसा था? कहीं किसी शत्रु ने महल पर आक्रमण तो नहीं कर दिया? और ये तो पर्वत के टकराने का शोर कैसा है? मेरी तलवार, उफ, ये तो सिर्फ म्यान है। इसमें से मेरी तलवार कहाँ गई?
कल राजकुमार गन्ना छीलने के लिए तलवार ले गया था, मैं उससे पूछती हूँ। तभी, महाराज, बड़ी खुशी की बात है, मेरा मतलब बड़े दुख का समाचार है। राजा गंजी सिंह ने अपनी नियति गंजी सेना के साथ आक्रमण कर दिया है। क्या? गंजी सेना? अब तो तलवार की जरूरत ही नहीं। सेनापति, मरखप, सभी सैनिकों को पेट भर नुकीले कांटों वाले कवच पहनाकर जंग में भेजो। ठीक है महाराज, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं ऐसा नहीं करता हूँ। इधर आमने सामने थे बाकेलाल और सुरता सिंह। ओ सुरता, तू? बाकेलाल, अच्छा हुआ जो तू बाहर ही मिल गया। तुझे मारने के बाद ही अब मैं महल को धक्का देकर गिराऊंगा। अबे जा जा, बड़ा आया पहलवान। तुझे अखरोट की तरह ना फोड़ दिया तो मेरा भी नाम बांकेलाल नहीं। मेरी योजना की टांग तोड़ लें। ये सुरता बीच में कहां से आ मरा? बांकेलाल में इतनी ताकत कैसे आ गई? सुरता के जोरदार धक्के से बांकेलाल पीछे गुलाब की झाड़ियों पर जा गिरा और इसी के तहत उसके मुंह से निकली चीख उंगली में पहनी हुई सिंह सिंह बहादुर की अंगूठी के कारण बदल गई शेर की धाड़ में। सॉरी, दाढ़। इधर सुरता सिंह ने भयानक अठास लगाते हुए गिरा दी एक दीवार। अरे, सुरता के पास इतनी ताकत कहां से आ गई? बाकेलाल अकेले ही उसे भिड़ने के लिए आगे बढ़ रहा है। ओह, बाकेलाल के गुस्से से सुरता सिंह उछलकर दूर जा पड़ा। वाह! तभी वहां पहुंचे राजा गंजे सिंह और उनकी सेना। मारो मारो, आक्रमण! बाकेलाल, मैं आ गया। ओह, सिंह बहादुर! सिंह बहादुर के अंगरक्षकों ने जकड़ लिया सुरता सिंह को और सिंह बहादुर ने अपने नुकीले नाखूनों से भेद डाला सुरता सिंह का जिस्म। खचाक! आ! इधर गंजी सेना टकरा गई विक्रम सिंह के सैनिकों से, मगर आ ई आ गंजे, मार मुझे। दुश्मन की इस चाल का जवाब तो हमारे पास है ही नहीं। आ! राजा गंजे सिंह सही सभी सैनिक वहां से भाग गए। तभी वहां पहुंचे ऋषि दुर्भागा और उन्होंने जड़ दिया विक्रम सिंह को एक तमाचा। विक्रम सिंह को क्रोध आ गया। हद हो गई, तू मुझे कोई पाखंडी दिखता है। तेरी ये दाढ़ी भी मुझे नकली दिखती है। इसके साथ बोल उठे ऋषि दुर्भागा। क्या तूने मुझे पाखंडी कहा? पहले कह देता तो 2 थप्पड़ खाने से बच जाता। क्या मतलब? अभी बताता हूँ, मगर पहले मैं बाकेलाल से अपनी ये ताकत ले लूं जो दौरे के दौरान इसे भी सुरता सिंह की तरह अचानक मिल गई थी, जिसकी शक्ति के कारण इसके शरीर को भेदना असंभव है। अरे ये क्या, इसने अपनी ताकत वापस छीन ली, यानी योजना की टांग बिल्कुल ही टूट गई। तब ऋषि दुर्भागा ने बताया, यक्षदेव एक दिन मेरी परीक्षा लेने के लिए एक दुर्बल के रूप में मेरी राह में गिर गए और मुझसे खड़े होने के लिए थोड़ी ताकत मांगी, मगर मैंने उसे एक साधारण मानव जान उसे अपनी ताकत देना व्यर्थ ही समझा। तब क्रोधित तो यक्षदेव ने मुझे शाप दे दिया। ऋषि दुर्भागा, जिसके पास जो ज्ञान व शक्ति हो उसे चाहिए कि वह उसे भले कार्यों के लिए प्रयोग करे। जा, हम तुझे शाप देते हैं कि तुझे दिन में कभी भी दौरा पड़ेगा और तब तेरी शक्ति इधर उधर व्यर्थ ही उत्सर्जित होगी। नहीं, क्षमा यक्षदेव। तब मेरे अनुनय विनय करने पर यक्षदेव मुझे क्षमा करते हुए कहा, तो फिर जा, किसी राजा को क्रोधित कर। जैसे ही वो राजा तुम पर क्रोध करेगा, मेरे शाप का असर जाता रहेगा, मगर ध्यान रहे, राजा को क्रोध दिलाने की चेष्टा दिन में एक बार ही करना। जबकि इधर सिंह बहादुर और बाकेलाल की मदद करके वापस जा रहा था। अच्छा बाकेलाल, अब उस अंगूठी को फेंक देना, क्योंकि बार बार तुम्हारी मदद करने का मैंने ठेका नहीं ले रखा। और इस प्रकार बाकेलाल, सिर्फ तुम्हारे कारण ही आज फिर बच सके हमारे प्राण। आग गले लग जा। मुझे पता होता कि सुरता महल बाहर ढहाने जा रहा है तो फिर मैं पहले ही महल से ना भाग जाता। महाराज, अब तैयारी की जाएगी कल निकलने वाली आपकी शव यात्रा, मेरा मतलब शोभा यात्रा की। समाप्त। चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स बाकेलाल और पानदूत में। तब तक के लिए धन्यवाद।